क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाय ए डायग्राम। आपको ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बनाना है। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या होता है। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान के चलो ये ऊपर है डेंसर मीडियम और नीचे है रेयर मीडियम। एक लाइट रे आई और लाइट रे आने के बाद अगर ये जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो ये वापस इसी मीडियम में आ जाती है। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है। मान के चलो एक और एग्जांपल, मान लो ये पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी या ग्लास कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। और ऊपर है ग्लास, ऊपर क्या है, ग्लास है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये जो आपका मीडियम है, ग्लास जो मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है और इसका क्रिटिकल एंगल है 40 डिग्री। अब ये नॉर्मल बनाया मैंने। अब लाइट रे आई, ध्यान रखना ये डेंसर है और रेयर है, तो शर्त ये होनी चाहिए कि डेंसर से रेयर में लाइट रे जानी चाहिए। अब जैसे ये यहां पे आई तो जो इंसिडेंट एंगल है वो मान लो 60 है। अब क्रिटिकल से तो ज्यादा हो गया तो ये वापस इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। अगर ये 40 से कम होता, मान लो 30 पे आता है, तो वापस रिफ्रैक्शन हो जाता, सीधी बात है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और जो इंसिडेंट एंगल है वो अलग अलग बॉडी का अलग अलग ही होता है, यानी ग्लास का अलग होगा, हर एक का क्रिटिकल एंगल अलग होता है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपका वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। बस शर्त ये दोनों होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर जैसे अब ये चल रहे हैं ना जियो फाइबर वगैरह, इनमें ऑप्टिकल फाइबर मोस्टली यूज होते हैं। इंटरनेट जो घर पे आ रहा है ना मोस्टली, वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही आ रहा है। अच्छा, इसमें होता क्या है, मान के चलो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक स्थान है ए, एक स्थान है बी, यहां से यहां तक आपको सिग्नल पहुंचाना है। अच्छा, इसके बाहर ना एक क्लैडिंग होती है जिसको कोटिंग बोलते हैं, एक पेंट टाइप होता है यहाँ पे कोटिंग। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान के चलो जो क्लैडिंग हो रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका म्यू, लो होता है इसका म्यू, काफी μ1 ये लो होता है। और जो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है μ2, वो होता है हाई। तो अंदर का इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, बाहर वाले का कम होगा। अब मान लो यहां से लाइट रे आई, ये नॉर्मल बना दिया, हर सर्फेस में नॉर्मल बनाऊंगा। लाइट रे आई, ये कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में। क्या TIR होगा, क्या वापिस आएगी? नहीं, शर्त पहली होनी चाहिए कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। मतलब बाहर तो एयर है, अंदर ग्लास है मान लो, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे टकराई, अब यहां पे क्या होगा, देखो जो बाहर की क्लैडिंग है ना वो लाइट के लॉस को रोकेगी, लाइट का लॉस नहीं होने देगी। तो जैसे यहां पे टकराई, इसका जो एंगल, मान लो इस ऑप्टिकल फाइबर का क्रिटिकल एंगल एग्जांपल के तौर पर मानो वो 50 डिग्री है, और जो ये यहां पे टकराई वो टकराई यहां पे 60 डिग्री पे, ये टकराई यहां पे 60 डिग्री पे। तो जो इंसिडेंट है वो ज्यादा हुआ तो ये TIR हो जाएगा यहां पे। फिर यहां पे टकराई है, यहां पे भी 60 पे टकरा गई, यहां पे 50 ज्यादा, तो यहां पे भी TIR हो जाएगा, वापस इस मीडियम में वापस आ जाएगी। यहां पे टकराई, यहां पे भी 60 पे टकरा गई, मतलब ये भी 50 से ज्यादा है इसका, तो ये भी यहां पे TIR होगा, और यहां पे फिर TIR होगा। फिर जब लास्ट में टकराएगी ना यहां पे, तो यहां पे टकराई गया ये क्रिटिकल एंगल से, मान लो कम पे टकराई, 40 पे टकराई, तो ये फिर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार इन दो पोर्शन पे तो क्रिटिकल एंगल से कम पे टकराएगी, और अंदर हर जगह जहां TIR कराना है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकराएगी इंसिडेंट जो एंगल होगा। तो ये होता है TIR का मेन प्रिंसिपल, और यही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। थोड़ा अच्छा सा बनाना, स्केल की सहायता से ये रे आपको खींचनी है, अच्छा प्यारा सा बनाना, और इसका आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन में बच्चे थ्योरी लिख के आ जाते हैं, भाई थ्योरी नहीं, बाय ए डायग्राम, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो केवल डायग्राम ही बनाना है, आपको प्रॉपर थ्योरी नहीं लिखनी है। लिखना चाहो लिख सकते हो, कुछ घटता थोड़ा ही ना है, जितना आपने यहाँ पे समझे उसको थ्योरी बना के लिख दीजिए, आपके फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो स्पेशल बनाई, ये आपको तैयार जरूर करना है।